अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ज़िलहज का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और ये जो है वो इबादत के लिहाज से बहुत ही अफजल है। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो शॉर्ट और इजी रेसिपीज़ बनाएं ताकि जो है वो हमें इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट, जो कि बहुत ही ईजी और कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। आपको किचन में ज़्यादा देर जो खड़ा होना नहीं पड़ता। 1 किलो चिकन ले लें और ये रेगुलर मसाले हैं जो सबके घर में होते हैं, ठीक है। तो अब साथ में जो है ये लहसुन, अदरक, प्याज शाज जो कुछ है वो भी आपके पास घर में अवेलेबल ही होता है। चिकन को जो है वो धो के हमने साफ़ कर लेना है और इसके ऊपर हमने आधा कप जो है वो दही का लगा देना। इसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी हल्दी, ये इसके बाद हमने ऐड कर दी सुर्ख मिर्च। दादर मिर्च ऐड करना चाहें तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। ये हमने तिक्का मसाला इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है। इसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया मिक्स मसाला। ये सब रेसिपीज़ में मैं यूज़ करती हूँ, इसका फ्लेवर बिल्कुल यूनिक होता है। ये इसके अंदर नमक डाल दिया, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाला है क्योंकि तिक्के मसाले में भी नमक होता है। इसके बाद लहसुन अदरक का जो है वो हमने मोटा मोटा कूट लिया है, पेस्ट नहीं बनाई। अगर आपको मोटी मोटी चीज़ें कुटी हुई नहीं पसंद तो आप बेशक पेस्ट बना लें इसकी। इसके बाद जो मैंने आपको लेमन्स दिखाए थे 4-5, उसका जो है वो आप जूस निकाल लें। 4 से 5 टेबलस्पून जूस हो, क्योंकि इसमें जो है ना लेमन का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसके बाद आप इसको हाथों से अच्छी तरह जो है मिक्स कर लें ताकि मसाला जो है वो चिकन की बोटियों के अंदर तक रच बस जाए। इसके बाद हमने जो है साबुत मसाले इसके अंदर डालने हैं। जो सब्ज़ मिर्चें साबुत रखी हुई थी वो हमने ऐड कर दी। ये लहसुन है, इसको छीलना नहीं है, सिर्फ आपने धो के इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे 1 कप मैं इसके अंदर मटर के ऐड कर रही हूँ। आप चाहें कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, आलू, शिमला मिर्चें या जो भी अवेलेबल हो। मेरे पास अभी मटर ही थे तो मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये 1 प्याज जो है उसके मोटे मोटे से आपने लच्छे काट लिए, वो ऐड करके आपने इसको अच्छे से हिला लिया और फिर आपने जो है वो इसको मैरिनेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए फ़्रिज में रख देना है। गर्मी बहुत है, इसको बाहर मत रखिएगा, फ्रिज में ही रखिएगा इसको। अब हमने जो है इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। आप कोई पैन या तवा जो भी ले लें आप, उसके ऊपर आप तकरीबन 1 टीस्पून आपने ऑयल डालना है और इसको जो है ग्रिल कर लें आप। तेज़ आंच पे हमने पकाना तो नहीं है उसको। बेसिकली अगर हम इसको इस तरह ही पका लें तो स्टीम कर लें तो ये फिर वाइट वाइट सा होता है, फिर ऐसे लगता है जैसे कच्चा कच्चा है ना। आप चाहें तो स्टेप को जो है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि आप ये ज़रूर करें। देखें कितने प्यारे मार्क्स आ गए हैं। तकरीबन 15 मिनट हमने तेज़ आंच पे पकाया है इसको ना। इतने में ये देखें कितने अच्छे से इसके ऊपर मार्क्स आ गए हैं। अब हमने सारे चिकन को इस तरह से कर लिया फ्राई हल्का सा। अब एक हांडी या कढ़ाई जो भी लेके आप इसमें एलुमिनियम की एक शीट जो है उसको सेट कर दें। फिर हमने जो है वेजिटेबल्स हैं पहले हमने नीचे वो डालनी है। इसके बाद जो सारा चिकन था हमने उसको हमने ऊपर जो है वो ऐसे लेयर में लगा देना है। छोटी बोटियों को आप ऊपर रखिएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत खस्ता टूट जाती हैं। फिर बाकी मटेरियल और मैरिनेशन को आप ऊपर डालिए और फॉइल को जो है वो आप अच्छे से बंद कर दें, लपेट लें इसको ताकि जो स्टीम है इसकी बाहर ना निकले। इसके बाद कोई कांटा या छुरी लेके आप इसके अंदर जो है वो सुराख कर दें, प्रिक कर दें ताकि थोड़ी सी जो है वो स्टीम निकलने की जगह रहे। अब आपने जो इसको फ्लेम पे रख देना है। टमाटर डालना मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में इसके ऊपर काट के जो है वो इसके लच्छे रख दिए टमाटरों के। इसको अब आपने बंद करके तकरीबन 1 घंटा आपने पकाना है। इसके बाद आप रायता बना लें जिस भी चीज़ का पसंद करते हैं। मैंने ज़ीरो नमक का बना लिया है। साथ में कोई सैलड काट लें क्योंकि रोटी के साथ मैंने इसको बना रही हूँ तो साथ में सैलड और रायता हो तो रोटी फिर आराम से खाई जाती है। वो तो पक रहा है इतनी देर में, साथ में मैंने कहा रोटियाँ बना लें। जब हम पंजाब में होते थे तो हर वक्त हर चीज़ के साथ पठानी रोटी। अब यहाँ आ गए हैं तो पंजाबी रोटी नहीं मिलती तो मैंने जो है वो आटा थोड़ी देर बाहर रखा, पतला हो गया तो इसमें जो है ना वो एक पंजाबी जो तंदूरी रोटी होती है ना उसका एक टच आ गया। तो ये देखिए हमारी रोटियाँ जो हैं वो पक के रेडी हो गई हैं और साथ ही जो है वो चिकन का टाइम भी जो तकरीबन जो है वो पूरा होने वाला है। अब हम चिकन को चेक करते हैं। ये देखें हमने खोला है और इसमें पानी जो है वो तमाम खुश्क हो गया है। चीज़ का मज़ा इसी में ही है कि वो अपने पानी में कुक हो। अब हमने एक कोयले को जो है वो गर्म कर लिया, अच्छी तरह सुर्ख कर लिया और उसको हमने एक कटोरी में डाल के ऊपर से ऑयल डाल दिया और ये जो धुआं निकलता है ना बस यही जान होती है इस रेसिपी की, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का। अब देखें ये जो चिकन हमारा कुक हुआ है ये बहुत टेंडर, खस्ता और बहुत मज़े का। मैं आपको दिखाती हूँ काट करके। ये देखें आप ज़रा, ये देखें
अब हम इसको जो है वो एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चम्मच चम्मच जो मर्ज़ी कर लें, जो बंदा हाथ से काम कर सकता है ना वो किसी और चीज़ से नहीं कर सकता। ये गर्म है तो दोबारा मैंने इसको इस तरह से उठाया और नीचे से जो हमने सब्ज़ियाँ देखें कुछ जो हैं वो नीचे से ऐसे ब्राउनिश हो गई हैं और ड्राई हो गई हैं, बिल्कुल ना नरम और ड्राई। ये देखें, आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है, दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।